ऐसा इशू है कि जिस पे तो ज्यादा एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में नहीं हुई। हाँ तो नहीं हुई है आप तक नहीं पहुंची है। सोराइसिस का हम अक्सर बातें करते रहते हैं डॉक्टर्स जब बैठते हैं तो। दिस इज फर्स्ट टाइम दैट आई एम लिसनिंग सम प्रोग्राम ऑफ सिटी 42। ओके तो ये अमेरिका से है, तो इस पे कुछ रिसर्च लेटेस्ट क्या है और जो पेशेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? This is first and you will keep listening to our programs because they're very informative and thank you for calling. Doctor साहब प्लीज जरा सोराइसिस थैंक के यू सो बारे मच। में। आई अप्रिशिएट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और ये वो ऐसी बीमारी है जो ज़िंदगी में जिस पेशेंट को हो जाती है सारी ज़िंदगी रहती है और बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। सर आपके लिए खुशखबरी ये है कि अमेरिका में और यहाँ भी अनकरीब बायोलॉजिक्स आपने नाम सुना होगा, ये वो मेडिसिन है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके एक्ट करती है और ये इतनी अच्छी मेडिसिन है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अमेरिका में बहुत एक्सपेंसिव है उनके इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन ये मार्केट्स में आ गई हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं सोराइसिस का। बायोलॉजिक के नाम से अगर आप गूगल करें तो आपको सोराइसिस की ट्रीटमेंट का बायोलॉजिक्स BIOLIGCS आप अमेरिकन एक फाउंडेशन है सोराइसिस फाउंडेशन, आप उस पर भी जाएंगे, उस पर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा लाइट थेरेपी और ओरल रेटिनॉइड विटामिन A एनालॉग ये दें, उसको लाइट थेरेपी के साथ कंबाइन करें, दैट इज आल्सो ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। पाकिस्तान में अवेलेबल। अच्छा, आर यू डूइंग इट? मैं भी जस्ट रिसेंटली आया हूँ, हमारे पास वो लाइट थेरेपी का इक्विपमेंट नहीं है जहाँ पे मैं मालूम रोड पे बैठ रहा हूँ, हमें वो परचेज करना है रिसेंटली, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम जल्द स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सो लाइट थेरेपी कपल्ड विद रेटिनॉइड ट्रीटमेंट, रेटिनॉइड ओरल रेटिनॉइड यानी कि के नाम से हम उसे अच्छा कहते हैं। किस नाम से? सोरियाटेन ब्रांड नेम है, उसमें ओरल रेटिनॉइड होता है, सही विटामिन B एनालॉग। ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। डॉक्टर साहब आप हम इमेजेस कब दिखाएंगे आपके? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? ये टीवी रूम में मैं जी बैठी हूँ। यास्मीन। मेरा सवाल ये है कि और कौन आई? ये वाला होंठ और है, कौन नहीं है, मैं ही हूँ, वो ब्लैक हो गए। अच्छा तो ओके 2-3 साल पहले मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था, हाँ तो उन्होंने ये कहा था कि ये सर्दी में कोई वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है, अच्छा जब गर्मी आएगी ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा लेकिन गर्मियाँ भी आई, हाँ 2-3 साल भी हो गए, हाँ लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और वायरस का कोई नाम बताया था उन्होंने? नहीं, उन्होंने मेरा कल कोई बताया होगा लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा, कोई अजीब सा ही नाम होगा जो याद नहीं होगा। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, इनका कनीज का प्रॉब्लम। कनीज, शुक्रिया आपने सवाल किया। एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली जब भी कोई रंग डार्क हो जाता है या पिगमेंटेशन हो जाती है तो मोस्टली ये होता है कि कोई ट्रॉमा होता है वहाँ पे या कोई इन्फेक्शन होती है। तो होंठों पे जो हर्पीज एक बहुत कॉमन होती है, आई डोंट नो आपको हर्पीज एक वायरस होता है, वो अगर हुआ हो और उसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन ये हो जाती है लोगों को, लेकिन मुझे देख के ही पता चलेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। होंठ क्योंकि स्किन नहीं होते, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में आ जाते हैं, तो आपको बड़ा ही केयरफुल होना पड़ेगा इसकी ट्रीटमेंट के लिहाज से भी, कि क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स यूज़ नहीं कर सकते या अदर जो ट्रीटमेंट हैं ये मुंह में जारी होती हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा तो इसकी अंडरलाइन काज क्या है, ये वाकई हाइपर पिगमेंटेशन है या कोई न्यूवस है, कोई नेचुरल मोल है। दोनों साइडों पे कह रही है, एंगल्स पे है ना, दोनों पे। मोस्ट प्रॉब्ली ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है पोस्ट ट्रॉमेटिक, और हमें उसे देखना पड़ेगा और उसके बाद कुछ सजेस्ट कर सकते। डॉक्टर साहब बैठते हैं MM आलम रोड पे अलराजी में, आप जाके उन्हें दिखा सकते हैं हमारे तवसत से, आप उनका ले लें नंबर और उनको कॉल कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, बोटॉक्स का बताएंगे? अच्छा, बोटॉक्स तो ये बेसिकली अपर पार्ट ऑफ फेस के लिए एक्सीलेंट है। आप देखें, अगर हम तस्वीरें आप दिखाएं तो मैं आपको हाँ जी, हमें जरा इमेजेस दिखा दें जी। अच्छा, जो रिंकल्स हैं आप देखें, ये क्रो लाइंस कहलाती हैं आपकी आईज के एक साइड पे, बिल्कुल क्रोस फीट लाइंस। तो आपने इंजेक्ट किया तो देखें उसका रिजल्ट बी साइड पे आपको कितना वाज़िह नजर आ रहा है। तो ये इंजेक्शन हम एक साइड पे इंजेक्ट करते हैं तो आपको उसका इफेक्ट बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। नेक्स्ट तस्वीर में अगर हम चलें तो वो भी बोटॉक्स के बारे में ही है। नेक्स्ट क्या है? ये देखें जी, ये देखें जी मसल की, देखें नीचे वाला जो मसल है मुंह का, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो लिप्स नीचे आए हुए हैं। तो हमने उन मसल को इंजेक्ट करके पैरालाइज कर दिया। और देखिए नीचे वाली तस्वीर में कितना अच्छा है। नेक्स्ट तस्वीर में आप देखें तो ये आप दोनों आईज के दरमियान लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसे गैलेवेलर लाइंस कहते हैं। तो वहाँ पे बोटॉक्स इंजेक्शन हमने किया है, लगाया है, तो देखें उसका कितना अच्छा रिजल्ट। ये फ्राउन लाइंस, ये जो गुस्से की लाइंस होती हैं, एग्जैक्टली आप देखें कितना अच्छा इससे फर्क पड़ गया है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको ये इफेक्ट मिल जाता है। और ये तस्वीर आप रोक लें, ये रिलेटेड नहीं जी। अच्छा, ये तो ये बोटॉक्स का आप देखेंगे कितना वाज़िह डॉक्टर साहब फर्क है, और इससे एजिंग का बड़ा फर्क पड़ जाता है। और हम लोग तो बड़े कॉन्शियस हैं, मैं भी बड़ा कॉन्शियस हूँ, ख़वातीन तो बड़ी कॉन्शियस है। मेरा ख्याल है कि बड़ा ही अच्छा
फास्ट किस्म का। इसका ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट क्या होता है? जी डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसका बेसिकली जो इफेक्ट आता है वो 1 से 2 दिन में आ जाता है और ये 3 से 6 महीने तक चलता है, ठीक है। और लेकिन रिपीटेडली आप जब इंजेक्शन लगाते हैं तो मसल इतने पैरालाइज हो जाते हैं कि वक्त के साथ साथ ये ड्यूरेशन इससे बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। हो सकता है ये साल तक चला जाए। हो सकता है बाद पेशेंट ऐसे भी सुनने में आया है कि उनको ज़रूरत भी नहीं रहती रिपीटेड इंजेक्शन के बाद। अच्छा। लेकिन आइडियली जब आप स्टार्ट लेते हैं तो 6 महीने तक मैक्सिमम चलता है। फिर ये होता है कि आप मसल का इस्तेमाल करना रिफ्लेक्सली भी छोड़ देते हैं तो आपकी जो लाइंस हैं वो बेहतर हो जाती है। सही। और जो डिफरेंट एरियाज जहाँ पे हम बोटॉक्स लगा सकते हैं वो कौन कौन सी? मेनली यही आपकी ये लाइंस हैं जिसे हम फ्रंटलिस मसल की वजह से कहते हैं, ये वाली लाइंस हैं। ये क्लेवियर एरियाज है, यहाँ पे बनी लाइंस आ जाती हैं ये नाक के ऊपर, और साइड पे भी यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, यहाँ पे करते हैं। ये क्रोज फीट लाइन आपने देखा होगा, बड़ी कॉमन है खवातीन में, मर्दों में, ओल्ड एज में हो जाती है, यहाँ पे हम करते हैं। इसके अलावा बेसिकली अपर फेस के लिए, लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में लोगों ने ये इसे किया है कि हम लोअर फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ लोग जो स्मोकिंग करते हैं बाहर, हमने देखा यूएसए में खवातीन वो स्मोक करती हैं और उनके पेरिओरल लाइंस आ जाती हैं, तो वहाँ पे भी हम बड़ी माइन्यूट मिकदार में इंजेक्ट करते हैं। उनके इतने अच्छे रिजल्ट डॉक्टर साहब आप इमेजिन नहीं करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो बाद लोगों के यहाँ पे मसल्स हैं, प्लेटिज्मा मसल, वो बड़े कॉन्टैक्ट आ रहे होते हैं, वाजे हो रहे होते हैं, वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, वो रिलैक्स कर देते हैं। जो एशियन खवातीन हैं उनका फेस जो होता है वो राउंड होता है, तो वो चाहती हैं हमारा फेस ट्रायंगल सा हो, वो ये ब्यूटी की साइन है कि ट्रायंगल फेस हो यंग खवातीन में, तो वो यहाँ पे इंजेक्ट करवाती हैं ताकि उनका फेस यहाँ से रिलैक्स हो जाए और ये जो बाहर के उनके जबड़े निकले होते हैं वो थोड़े से अंदर चले जाते हैं। हमें फील तो नहीं होता, लेकिन they feel that there is effect। तो ये मुख्तलिफ फेस की लोकेशंस हम बता सकते हैं। अच्छा, कई लोग मैंडिबुलर इम्प्लांट्स कराते हैं, उसकी जगह पे बोटॉक्स यूज हो सकता है जो चीक बोन्स हाई करने के लिए होता है? बोटॉक्स बेसिकली मसल रिलैक्सेंट है और इसने यहाँ भी मसल का की वजह से कोई अबनॉर्मलिटी या बल्क बना हुआ या फाइन लाइंस बनी है उस पर इफेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने बल्क देना है तो उसके लिए फिलर्स होते हैं। ठीक है, उन पर भी बात करते हैं। नहीं जी, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा नाजरीन, फिलहाल छोटी सी ब्रेक दें और फिर आ जाएं वापस।